सभी ध्यान दीजिएगा, सिखा रहे हैं इसको भी हम फिर से एक बार, जो भी सेट पे सीख जाओ। एक गार्डनर है, गार्डनर का मतलब होता है जो कि गार्डन का देखभाल करता है, वो गार्डनर मान लो है। ए सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2, मतलब एक गार्डनर को दो टाइप का फर्टिलाइजर मिलता है, एक क्या है टाइप 1 और दूसरा क्या है टाइप 2। मतलब दो टाइप के फर्टिलाइजर का यूज कोई भी गार्डनर करता है। फिर आ गया कि गार्डनर हैज सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ टाइप 1 विच कंटेन्स 10% ऑफ नाइट्रोजन। टाइप 1 में 10% नाइट्रोजन है, 10% क्या है नाइट्रोजन दिया गया है, 6% फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड का परसेंटेज कितना है 6 है। टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 में 5% नाइट्रोजन है और 10% क्या है फास्फोरिक एसिड है। ठीक है। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन को चेक पहले करता है खाद देने से पहले। he finds that he needs at least 4 kg of नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी कम से कम कितना, कम से कम नाइट्रोजन भी 14 kg चाहिए और फास्फोरस भी कम से कम कितना चाहिए हम लोग को 14 kg फास्फोरस भी चाहिए कम से कम। ठीक है। इफ द फर्टिलाइजर ऑफ टाइप 1 कॉस्ट 60 पैसा पर केजी और टाइप 2 कॉस्ट कितना 40 पैसा पर केजी, तो कॉस्ट मिनिमाइज करना है। ध्यान से यहाँ पर पहले मान लेंगे हम लोग टाइप 1 कितना यूज किया, लेट टाइप 1 कितना केजी x मान लिए और टाइप 2 क्या मान लेंगे, टाइप 2 को मान लेते y केजी। ठीक है। ध्यान देना आप कंडीशन आपके पास 14 केजी एटलीस्ट कम से कम 14 केजी आपके पास नाइट्रोजन है और उसके बाद फिर कहा गया एंड 14 केजी ऑफ फास्फोरिक एसिड। कम से कम 14 कहा गया, 14 मिनिमम है, उससे बढ़ सकता है, कम नहीं उससे। देखिए तो 10% x दीजिए कितना होगा 10% ऑफ x होगा ना, प्लस 10% ऑफ x मिला तो क्या मिला आपको, ये मिला अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन व्हाट टाइप 1 और टाइप 2 में कितना है 5% है। बोले यहाँ क्या करेंगे 5% ऑफ y करेंगे। ये क्या दिया आपको, ये दिया टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कम से कम 14 केजी है, मतलब 14 या 14 से बड़ा होना चाहिए, उससे कम नहीं। क्या मिनिमम 14 केजी होना चाहिए उसमें। क्या इसको x बाय 10 कहेंगे काट करके, 10% ऑफ x काटो कितना आएगा ना, ये कितना आएगा y बाय 20 आएगा। क्या पहला इक्वेशन बन गया। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, x बाय 140 होगा ये और y बाय कितना 280। फर्स्ट इक्वेशन को हम फॉर्म में ले आए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अब आइए फास्फोरस में कंडीशन क्या है 6%, 6% ऑफ व्हाट x और कितना 10%, 10% ऑफ व्हाट y, ये भी कम से कम कितना 14 का आ गया। इसको अभी 6x बाय 10 कहेंगे और ये कितना हो गया 10y बाय 100 काटेंगे कितना आएगा 1 बाय 10y मोर देन इक्वल टू व्हाट 14। नीचे आया कितना है कट गई है, कटेगा ये 3 5 x बाय कितना आएगा 14 25 70 बाय 3 y बाय 140 मोर देन इक्वल टू 1। ठीक है। ठीक है ना। ये दो इक्वेशन बन गया। अब जेड बनाना है, तो जेड यहाँ क्या बनेगा 60 पैसा पर केजी है। 60 पैसा को रुपया में चेंज करने का मतलब 100 से भाग रहा हुआ, 1 केजी का इतना है तो बोलो x के लिए कितना होगा इतना होगा और 1 केजी का फास्फोरिक का दाम कितना है 40 पैसा है टाइप 2 का, 40 बाई कितना सॉल्व कर लेंगे इसको, ग्राफ बन जाएगा इसका। ग्राफ बनाने के बाद जैसे बनाते हैं वैसे करेंगे। मेन इक्वेशन सही बनना चाहिए। क्या सब कैसे किए थे ना, परसेंट को कन्वर्ट किसमें किए केजी में किए। देखो जस्ट देखिए सॉल्व ग्राफ पल्ला काम पे घर पे करोगे आप, ग्राफ बहुत सिखा दिए आपको। अब जहाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस का। क्वेश्चन में 5 सभी ध्यान देना और लिखोगे भी। लिखो एन एरोप्लेन कैन कैरी a maximum 200 passengers full stop. A profit of rupees 1000 is made on each executive class tickets. And a profit of rupees 600 is made on each economy class ticket. Full stop. The airline reserves at least 20 seats for executive class. Full stop. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class. Then by executive class. Full stop. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit. And what is maximum profit? Full stop. What is maximum प्रॉफिट? क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए। देखिए
ध्यान दे दो सब ना। एक एरोप्लेन है, एक रफ इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं समझाने के लिए। एरोप्लेन में दो टाइप का टिकट कटता है, नाम भी आप लोग सुने होंगे अगर तो, एक इकोनॉमी क्लास और एक होता है एक्सिक्यूटिव क्लास। ठीक है, मतलब इकोनॉमी क्लास जो होता है वो बिजनेस की पर्पज से कोई कहीं बाहर जा रहा है तो उसके लिए जो टिकट का नाम यूज करता है वो इकोनॉमी क्लास है। कोई ऑफिशियल या ऑफिसर वगैरह है उसके लिए एक्सिक्यूटिव क्लास है। ठीक है, फिर कहा गया इसमें an aeroplane can carry a maximum 200 पैसेंजर, मैक्सिमम 200 पैसेंजर को ही ढो सकता है। इससे अधिक पैसेंजर होगा तो एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा। ठीक है, पैसेंजर अंदर रह जाए जरा, अंदर क्या कहाँ जाएगा, कोट करना पड़ेगा, सब फटेंगे, अपन खुल जाएगा वहां पे। फिर कहा गया द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एक्टिविटी क्लास। मान लो इस क्लास में YX पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं और इसमें कितना मान लिए Y पैसेंजर, मान लेंगे लेट X बी द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल एक्टिविटी क्लास और Y मान इकोनॉमी क्लास। ध्यान से होगा, मेन स्टार्ट होगा। आपके पास मैक्सिमम कितने पैसेंजर को ले जाने की क्षमता है? 200। इस X प्लस Y का मान 200 या 200 से कम, उससे अधिक नहीं। पहला बन गया। उसके बाद आइए एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एक्टिविटी क्लास, मतलब एक्टिविटी क्लास में टिकट की संख्या X जो है वो एटलीस्ट कम से कम 20, या तो 20 या 20 से देखो। और फिर कह रहा है कि उसके बाद फिर कह रहा है कि हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय एक्सिक्यूटिव क्लास। इकोनॉमी क्लास में कम से कम कितना बोला है? 4 टाइम्स व्हाट दिस क्लास से कम से कम, मतलब ये या तो ये या इससे क्या होने बड़ा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से दो इक्वेशन बनेगा, एक ये बन गया। अब x का मान किससे बड़ा? 20 से बड़ा है ना, therefore y का मान क्या बनेगा? 20 चौक 80 30 में आप गलती करोगे, ये बन गया। अब x का कंडीशन क्या है? 20 से बड़ा कर रहा है, x का मान 20 से बड़ा, y का मान कितना होगा? 20 चौक 80 से बड़ा 80। ठीक है, बोलो यहाँ z क्या बनाएंगे? एक टिकट जो प्रॉफिट कमाता है 1000 रुपया, किस पर? एक्स क्लास पर। तो एक्स टिकट में कितना कमाएगा? 1000x, और उसमें कितना? 600 बन जाएगा। ग्राफ बन जाएगा ना। ग्राफ बनने के बाद बस सॉल्व करना है। बस यही तुम लोग गलती करोगे जो 80 लाख, ये आपसे नहीं बना, मकसद बन गया होगा, ये नहीं बना होगा, इस कारण से सर नहीं आ रहा। ठीक है, आगे तुम्हें पूछे हो इनसे एग्जाम्पल बनो। नोट कर लो, ग्राफ थोड़ा बना लोगे, ये ग्राफ पेपर नहीं भी है तो कॉपी भी बन जाएगा, आंसर उतना ही अच्छा आएगा उससे। A man rides his motorcycle at 50 kmph। बात नहीं, एक आदमी है जो एक मोटरसाइकिल को राइड करता है 50 kmph स्पीड से। ठीक है, 50 kmph उसका स्पीड है, बात नहीं। He has to spend ₹2 per kilometer on petrol. If he rides at faster a speed of 80 kmph, the petrol cost is ₹3 km, ₹3 per kilometer. He has to spend at most 120 and to spend petrol and 1 hour's time. उसके पास अधिकतम टाइम 1 आवर का है और अधिकतम 120 रुपया है। बताइए कि मैक्सिमम डिस्टेंस वो कैसे कवर करेगा? ध्यान देना, बात नहीं हो। मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे कवर करेगा? सिंपल है, देखिए मोटरसाइकिल, ठीक है,
50 kmph से बात नहीं कीजिए। 50 kmph से एक मोटरसाइकिल चल रहा है और वो अपने स्पीड को 80 kmph करता है, ठीक है, तो पेट्रोल का कॉस्ट क्या होता है, ₹3 पर किलोमीटर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। He has to expend at most 120 rupees, अधिक से अधिक उसके पास 120 रुपया ही खर्च करने को है। तो पहले बोलोगे यहाँ पर, अगर वो मान लिया जाए 50 kmph से जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो x है, ठीक है, समझ रहोगे, और 80 kmph से जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। 80 kmph से ये हुआ, बोलो मैक्सिमम डिस्टेंस को मैच करना है ना, z इक्वल टू क्या बन गया, x प्लस वाई, z तो बन गया। अब आइए उसके बाद he has to spend ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल, ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल, कब, जब 50 kmph चलता है तो। बोलो यहाँ पर कितना रुपया वो खर्च करेगा अगर वो x किलोमीटर चला है तो 50 kmph से। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 50 kmph, टाइम कितना लिया है, टाइम दिया हुआ क्या, क्या हुआ क्या, 1 आवर मैक्सिमम टाइम दिया हुआ, एटमोस्ट टाइम दिया हुआ एंड 1 आवर टाइम। He has to spend at most 120 and to spend on petrol and 1 hour time, टाइम दिया हुआ है। और रुपीज कितना उसके पास है, 120 है। 1 आवर टाइम उसी के लिए रहता दिया हुआ है। टाइम पुट करेंगे 1 आवर, तो डिस्टेंस कितना होगा 50, डिस्टेंस तो स्पीड 50 है, डिस्टेंस x माने है, स्पीड इसका, टाइम कितना आया आगे x बैक आ गया, मतलब ये टाइम हुआ किसका, जब 50 kmph चलेगा तो x बाय 50 हो गया। यहाँ टाइम कितना आएगा, y बाय 50, और उसके पास अधिकतम टाइम कितना है, एटमोस्ट 1 आवर ना, मतलब 1 या 1 से कम हो। फर्स्ट बन गया आपके पास, और अमाउंट में आई, अब अमाउंट 120 रुपया खर्च करने के उसके पास है। बोलो 1 किलोमीटर पर खर्च कितना कर रहा है, 2 रुपया। x पे खर्च कितना करेगा, 2x करेगा, और y पे खर्च कितना होगा, यहाँ पर y पर 3y, और अमाउंट कितना उसके पास है 120। क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, हाँ वाला 80, हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा।